चैप्टर है सेट एंड ऑपरेशन ऑन दैम। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट से। तो सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट्स होते हैं वेरियस कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। और इसके एग्जांपल है जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी, उससे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय जेड, डिनोटेड बाय जेड यानी कि इंटीजर को हम डिनोट करते हैं किससे? जेड से, यानी कि नेगेटिव 1 2 3 0 1 2 3 पॉजिटिव। द सेट ऑफ रेशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू, जो रेशनल नंबर है उसे डिनोट करते हैं हम क्यू से। और सेट ऑफ रियल नंबर उसे डिनोट करते हैं आर से। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं हम सी से। रियल नंबर सभी नंबर्स जितने भी नंबर हो रियल होने चाहिए। एंड क्यू है रेशनल नंबर यानी कि पॉइंट्स में भी है 1.2 समथिंग लाइक दैट। ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 whose only factor are 1 और itself। एक प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर खुद वो हो और 1 हो, 1 और खुद itself। तो उसे हम नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, 4 है, और 4 नहीं है सॉरी 2 है, 5 है, 3 है, इनके फैक्टर क्या होंगे? सबके 1 होंगे, ठीक है ना। तो सेट्स को दिखाने के लिए हम कैसे दिखाते हैं? ये कर्ली ब्रैकेट बना के ABC, ये कोई भी सेट है, एस सेट है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर अगर ये जो सेट है इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? ABC को हम बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। जो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उन्हें सबको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। और बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट, ठीक है। तो ए इज एन ओनली एलिमेंट ऑफ सेट ए एज ए बिलोंग्स टू ए। तो एक हमारे पास ए है, एलिमेंट है, यानी कि एक सेट कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेट है ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं हम सेट को जनरली, और स्मॉल केस लेटर से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट को, जो सेट्स के एलिमेंट है। ये सेट है हमारे पास ABC, ठीक है। तो इस सेट्स में, ठीक है, इट सेट्स ABC बिलोंग करते हैं किससे? ए से। तो अगर हमने ये साइन देखा कि ए, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू यानी कि ए सेट में बिलोंग करता है। और इसका मीनिंग है नॉन बिलोंग्स टू यानी कि ए नॉट बिलोंग्स टू ए, कैपिटल है। तो ये साइन ध्यान रखना, नॉट बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स टू। डेफिनेशन, ए सेट हैज़, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है यहाँ पर। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या वर्ड सेट या नल सेट। तो किसी भी सेट में अगर एलिमेंट नहीं है तो उसे हम, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कोई भी हमारे पास सेट है, जैसे कि ये हमारे पास सेट है T, तो इसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट बोलेंगे इसे हम, तो एम्प्टी सेट बोलेंगे या फिर वर्ड सेट बोल सकते हैं या फिर नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय 5। इस सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? इस सेट को हम डिनोट करेंगे 5 से, ठीक है। तो ये 5 क्या है? नल सेट। सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रिप्रेजेंटिंग होता है लिस्टेड मेथड, या फिर हम कह सकते हैं लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ये सेट है, ये एक सेट हो गया। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर हम पुट कर दे तो इस मेथड को कहेंगे हम रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी सेट के वो सारे उसके अंदर है, तो उस सेट्स को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है प्रॉपर्टी मेथड को दिखाने का, कि सेट बिल्डर मेथड। दूसरा तरीका है सेट को दिखाने का प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, बस उनकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो। जैसे कि एक सेट है हमारे पास T, जिसके अंदर एक एक्स एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो ये भी क्या है? एक सेट को दिखाने का तरीका है, एक वे है जिससे हम एक सेट को दिखाते हैं। तो जो टी सेट है ये कौन सा सेट है? सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड।
ठीक है। अब आते हैं जो हमने क्या पढ़ा था पिछला सेट, लास्ट सेट हमने पढ़ा था कि एक सेट है एक्स जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और मल्टीपल ऑफ 5 है। इसे अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो रोस्टर फॉर्म में इसे हम ऐसे लिखेंगे टी इन रोस्टर फॉर्म टी 5 10 15 30 15 20 30 25 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 20, ठीक है। तो अगर हम सभी एलिमेंट्स पुट कर दें किसी भी सेट के अंदर तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड, या फिर हम रोस्टर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म है किसी भी सेट को लिखने के लिए। डेफिनेशन, टू सेट एस एंड सी आर टू बी इक्वल। कोई भी दो सेट है हमारे पास, उन्हें हम इक्वल तब कहेंगे जब एलिमेंट्स ऑफ एस और टी हमारे पास दो क्या है, दो सेट है, जैसे कि 1 2 3 ये हमारे पास सेट हो गया, और टी है हमारे पास 2 1 3 3। तो ये सेट क्या होंगे, दोनों बोथ आर इक्वल सेट, एस इक्वल टू टी, बिकॉज सेम एलिमेंट 1 2 3 एंड 2 1 3 3। बट जो ये सेट लिखा है ये सेट रॉन्ग है, क्योंकि सेट के अंदर हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसे सेट को लिखना होगा तो इसे सेट को हम कैसे लिखेंगे, टी सेट को लिखेंगे हम, टी सेट को 2 1 और 3 भी हम रिपीट नहीं कर सकते, 3 को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक हमारे पास सेट है ए 1 2 3 3 जो कि रॉन्ग है, सेट नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसमें 3 2 बार रिपीट है। दूसरा सेट है बी 1 2 3 और सी 2 1 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए सेट इक्वल टू बी के इक्वल है, वही सेम एलिमेंट है। ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी सेट के अंदर है, और बी सेट जो है वो सी के इक्वल है, क्योंकि 1 2 3 और 2 1 3, तो बी और सी सेट में दोनों में सेम एलिमेंट है। इस तरीके से डू नॉट रिपीट द एलिमेंट इन सेट, सेट के अंदर हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। अब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। तो ए नॉन एम्प्टी सेट विच फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो हमारे पास कोई भी सेट है ए, तो इसे हम फाइनाइट सेट तब कहेंगे, स्मॉल, इसमें के अंदर स्मॉल केस लेटर है अप टू जेड। तो कितने एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स 26 है इसके अंदर, 26 एलिमेंट। तो 26 एलिमेंट है, तो 26 क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, इस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट, यानी किसी भी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट विद फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये फाइनाइट सेट था, ये फाइनाइट सेट था, तो इस फाइनाइट सेट में नंबर्स जो थे, एलिमेंट जो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने थे, 26। तो 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो इसलिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसकी कार्डिनलिटी होगी 26, बिकॉज कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है। तो सेट कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए को हम कैसे डिनोट करते हैं, मोड ए से डिनोट करते हैं, या फिर हम कार्ड ए लिख सकते हैं, कार्ड ब्रैकेट ए। तो ये कार्डिनलिटी ऑफ ए और ये कार्डिनलिटी ए ऑफ ए। We treat the empty set as a finite set with cardinality 0। कोई भी अगर हमारे पास empty set है, empty set हमने पढ़ चुके हैं, null set या void set, जो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। तो ये क्या है हमारा empty set, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, 0। और इस सेट को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट। एक हमारे पास सेट है, जैसे कि ये सेट है कर्ली ब्रैकेट ओपन f(5 - √2 एंड du। ये एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर जिसमें 3 एलिमेंट है, 5 - 2 एंड -√2 एंड du। तो ये क्या कहेंगे हम, ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसकी कार्डिनलिटी होगी 3, बिकॉज द एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 3।
हेयर एन जेड क्यू आर एंड सी आर द इनफाइनाइट सेट, ये सभी इनफाइनाइट सेट है। जिस हम पहले पढ़ चुके हैं, एन क्या है नेचुरल नंबर, जेड क्या है इंटीजर, क्यू है रेशनल नंबर, आर है रियल नंबर एंड सी इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब क्या होंगे, अब अप टू इनफाइनाइट होंगे, इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टू इनफाइनाइट होंगे। तो इसलिए इस सेट, इनसे भी जो भी सेट बनता है उस सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, जैसे कि ये देख सकते हैं एक सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है 0.3। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इस सेट को बोलेंगे हम सिंगलटन। सिंगलटन का मीनिंग यानी कि केवल एक ही एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसे बोलेंगे सिंगलटन। इट इज़ नॉट, अगर हम ये बात करें 0.3 कर्ली ब्रैकेट 0.3 यानी सेट 0.3, क्या 0.3 के इक्वल होगा, है ना। तो सेट 0.3, ये हमारे पास कोई भी सेट है ए, क्या वो ए के इक्वल होगा, नहीं, it cannot be equal to a because this is the, तो ये जो a है ये क्या दिखा रहा है, ये जो a है ये इससे पता चलता है सेट, ये एक सेट, और ये क्या है एलिमेंट। तो एलिमेंट कभी भी सेट के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू a। सबसेट, अब हम पढ़ते हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होते हैं, सबसेट वे होते हैं ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। तो एक सबसेट है हमारे पास ए सेट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। और दूसरा सेट है हमारे पास बी, ए बी सी। एक सेट है हमारे पास ए बी सी, दूसरा सेट है हमारे पास बी, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे अवेलेबल कहाँ पे है, बी सेट में। अगर हमारे पास कोई सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल है तो हम कहेंगे और ये सेट क्या है, इट इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। बी को क्या बोलेंगे, सुपरसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करने का मेथड है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेन इन बी, यानी कि ए बी के अंदर है, कंटेन इन बी कंटेन्स ए, यानी कि बी ए को कंटेन्स करता है। इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये इससे क्या पता चलता है, सबसेट का साइन है, ये नोटेशन है, नोटेशन ऑफ सबसेट। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए is a subset of B and Y belongs to B such that Y does not belong to A। यानी कि A is a subset of B, A B का भी A is a, अगर जो A सबसेट है, जो A सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी B के अंदर है, और B के पास एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं B में एक एलिमेंट है D जो कि A में नहीं है। तो यानी कि अगर कोई भी बी सेट का कोई भी एलिमेंट है वो ए में अवेलेबल नहीं है तो हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट। यानी कि एक न कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी के अंदर जो कि ए में ना हो, तो ए सेट के अंदर ना हो, तो इसलिए तब उसे क्या कहेंगे हम, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, यानी कि इक्वल टू का जो साइन है वो हट जाता है यहाँ से। तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए, या फिर इसे डिनोट करते हैं लाइन को कट करके, इक्वल टू साइन कट करके, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टू सेट्स हैं हमारे पास x एंड y। x इज द एलिमेंट ऑफ x विच डज नॉट बिलोंग टू y, x इज ए नॉट कंटेंट इन y। तो यानी कि अगर हमारे पास दो सेट है x एंड y, जैसे कि हमारे पास कह सकते हैं एक सेट है हमारे पास x, a b c, और ये दूसरा सबसेट है y e f g। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं x सबसेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स y सेट के अंदर नहीं है, जो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो y सेट के अंदर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, x इज नॉट सबसेट ऑफ y, x क्या है, y का सबसेट नहीं है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x हैज़ एन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू y, यानी कि x के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो y से बिलोंग नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, x इज नॉट कंटेन इन y और x इज नॉट सबसेट ऑफ y। एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट है वो हमेशा अपने आप का सबसेट होगा। यानी कि कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी सेट है ए बी सी सेट है तो ये क्या होगा, ए बी खुद का सबसेट जरूर होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट किसमें है, ए बी सी एक्स के अंदर है। ये एक सेट एक्स है, वो अगेन सेट एक्स, दोनों एक्स इक्वल है, तो ए बी सी इसके अंदर एलिमेंट्स, इसके अंदर भी ए बी सी एलिमेंट, तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स एक्स के अंदर है उतने ही एलिमेंट्स किसके अंदर है, एक्स के अंदर। मतलब कह सकते हैं एक्स इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी सेट हो वो हमेशा इटसेल्फ का सबसेट होगा। ठीक है, और ए इक्वल टू बी, अगर ए और बी सेट इक्वल है, दो सेट है हमारे पास, दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और इसका मीनिंग है ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लाइज। ठीक है, इम्प्लाइज या इज इम्प्लाइड, यानी कि ए इक्वल टू बी का इम्प्लाइज दैट, यानी कि ए इक्वल टू बी से पता चलता है, ये कहता है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, सेट को दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इजी वे है, ग्राफ पिक्टोरियल वे है ये। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, अनदर सेट बी 3 4 5, सी सेट 6 7 एंड एक यूनिवर्सल सेट। जिस यूनिवर्सल सेट के सेट वो होता है जिसके अंदर सारे सेटों के एलिमेंट्स हो और अलग भी हो सकते हैं, उससे कुछ अलग भी हो सकते हैं, यानी कि सारे सेटों के एलिमेंट्स होने उसके अंदर कंपल्सरी है। ठीक है, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 भी है। यहाँ इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 अप टू 10, तो यहाँ पे 1 2 3 भी आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5 भी आ जाएगा और 6 7 भी आ जाएगा, और इसके अलावा 8 9 10 भी है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, ये वेन डायग्राम है। किसी भी इस एग्जाम्पल का वेन डायग्राम देखे तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया इसके अंदर। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेट है ए, यानी कि ए सेट है। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये ए के अंदर 1 2 एंड 3 है। दूसरा सेट है बी के अंदर 3 4 एंड 5, यानी कि 3 एलिमेंट्स को अगर हम देखें वो ए सेट के अंदर भी है और वो बी सेट के अंदर भी है। 3 और 3 यहाँ पे ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। और सी सेट के 6 एंड 7, यानी कि सी सेट का कोई भी एलिमेंट ना तो ए में है ना बी में है। ठीक है, इसे कैसे ये, तो यानी कि एक वेन डायग्राम हो गया किसी भी एक एग्जाम्पल का, पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। तो इसके अंदर यूनिवर्सल सेट और ये सभी क्या है, ये सभी कह सकते हैं हम, ये सभी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है, 1 और 2, तो 1 और 2 इसमें भी है, और यहाँ पे भी 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो यानी कि ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बी आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिकॉज जितने एलिमेंट सी या ए और बी के अंदर है वो सभी किस में अवेलेबल है, यूनिवर्सल सेट में। द रीजन्स रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी डू नॉट हैव द सेम एरिया। अगर हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ए सेट है या बी सेट है उन दोनों का एरिया सेम हो या डिफरेंट हो, एरिया कुछ भी हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये किस नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता है। कितने भी एलिमेंट हो ए में या बी में, कितने भी एलिमेंट हो उस पर डिपेंड नहीं करता कि ए और बी के अंदर ए और बी का एरिया कितना है होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, एनी एनक्लोज एरिया इन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ए नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी एनक्लोज एरिया है किसी वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है, तो वेन डायग्राम में अगर कोई भी एनक्लोज्ड एरिया है तो वो क्या होगा, हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो कोई भी सेट है वो हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी। ऑपरेशन, ये यहाँ पे एक सेट देख सकते हैं पी, जिसमें 2 3 4 5 6 11। दूसरा सबसेट ये क्या होगा, ये सबसेट ऑफ जेड, यानी कि क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 2 3 5, सॉरी ये प्राइम नंबर है, सॉरी पी इज द प्राइम नंबर। ठीक है, 2 3 5 7 11 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स के सबसेट होंगे, क्योंकि
इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा, अगर हम इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस पर इधर नेगेटिव में भी अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये सभी इंटीजर है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो 2 3 5 7 ऑलवेज इन दिस सेट, ये सारे के सारे इस सेट के अंदर जरूर होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्राइम नंबर जो सेट है वो क्या है, सबसेट ऑफ जेड यानी कि इंटीजर नंबर। ऑपरेशन ऑफ सेट के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें एक सेट के ऊपर एक नया सेट तैयार करें, कोई भी ऑपरेशन करें उनके बीच में, कोई भी वर्क करें, वी कैन ऑब्टेन अदर सेट्स फ्रॉम देम बाय एग्जांपल कंसिडरिंग द एलिमेंट्स इन ए दैट आर नॉट इन बी। तो यानी कि अगर हमें एक और सेट बनाना है, सेट तैयार करना है, तो उसके लिए उसमें हम क्या करेंगे, उन पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंटेशन। किसी सेट के ऊपर जो ऑपरेशन है क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कॉम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंटेशन लेट टू सेट ए एंड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी डिनोटेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट ए। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है यू, ये हमारे पास एक सेट है ए, तो एक ए के अलावा जितना भी रीजन होगा वो सारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग नॉट ए, डिनोट करते हैं ए डैश से डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि बी एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है हमारे पास बी। तो अगर हम बात करें द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी इज डिनोटेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी, रेड बी कॉम्प्लीमेंट, इसे हम कैसे रेड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ए। हाँ, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट टू सेट ए एंड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी इज डिनोटेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट ए, एंड इसे हम रीड कैसे करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ए। बी कॉम्प्लीमेंट ए, इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन बी विच आर नॉट एलिमेंट ए। यानी कि सेट है, एलिमेंट बी के अंदर एक एलिमेंट है सेट ए, जो कि इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारे पास देख सकते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है हमारे पास ए और ये सेट है हमारे पास बी। तो अगर हमें पता लगाना है बी कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट ए यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसमें ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट ए, तो उसके अंदर बी भी होगा, बी एरिया बी भी होगा। तो जो ये एरिया मैंने डार्क से किया हुआ है ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि नोट बी का एलिमेंट है उसके अंदर बट एक सेट का एलिमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मीनिंग यानी कि ए सेट का एलिमेंट नहीं है, वो रीजन जहाँ पे ए सेट का एलिमेंट नहीं है बट बी का एलिमेंट है। तो ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। तो ये रीजन क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट को ए की पावर सी या ए सी से डिनोट करते हैं या फिर ए डैश से डिनोट करते हैं। अगर कहें हम यू कॉम्प्लीमेंट ए, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ए इज द सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद इन यू, ये यूनिवर्सल सेट है। यू के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें ए नहीं होगा, तो ये रीजन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा, ए सेट ए, और ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और तो उन्होंने क्या कहा है, यू कॉम्प्लीमेंट ए का मीनिंग है यू यूनिवर्सल सेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इज ए सेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू 5।
अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि बी का सबसेट है, तो जो जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सारे किस में है? बी में। ये बी सेट है हमारे पास, ये बी सेट है, ये ए सेट है। तो ए सेट के अंदर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो किस में है? बी के अंदर भी है। तो यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये और ए। तो ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों रीजन में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नोट बी। तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। तो इसलिए क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट बी इज द नल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट बी इज द क्या होगा? नल सेट, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ए का एरिया डिफरेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट का भी एरिया डिफरेंट है, तो इनके बीच में जो सेट होगा वो क्या होगा? नल सेट। अब आते हैं इंटरसेक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन, यानी कि हमारे पास दो सेट है। लेट ए सेट ए एंड बी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के सबसेट है ए एंड बी, यानी कि ए और बी जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, जो ए सेट है और बी सेट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम यू एक सेट है हमारे पास अंदर, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है, और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट। और ए और बी क्या है? उसके सबसेट है, सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। या ए सेट बी सेट क्या है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी विल बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू दैट आर कॉमन टू बोथ। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, इन दोनों में कॉमन है, उसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया है, इसके अंदर ए भी है, ये ए है, और इसके अंदर बी भी है। तो यानी कि बी का एलिमेंट और ए का एलिमेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, हमसे क्या बोलते हैं? जो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों सेम है, तो उसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, जो ए और बी दोनों के अंदर है, ठीक है, कॉमन है, जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो डिनोट करने का तरीका क्या था? इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं हम ऐसे इन्वर्टेड यू से, ए इंटरसेक्शन बी से, इस साइन को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो एलिमेंट एक्स जो ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? उस एलिमेंट सेट को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, हम यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए है और ये पूरा क्या है? ए है। तो ये क्या है? जो ये ए का पार्ट है, ये कह सकते हैं ये एरिया ए का पार्ट है, तो यानी कि ये एरिया क्या है? इसका सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए का सबसेट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए इंटरसेक्शन बी है क्योंकि ये ए और बी के अंदर दोनों कॉमन है। तो ये क्या है? बी का भी एलिमेंट है, ये जो बी है इसका भी एलिमेंट है, इसलिए तो इसलिए ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आल्सो सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी implies ए इंटरसेक्शन, अगर ए सबसेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये ए है, ये बी है। तो ए के सभी एलिमेंट्स जितने भी ए के एलिमेंट्स है वो सब बी के अंदर है, तो यानी कि क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है जो ए में भी हो और बी में भी, दोनों में कॉमन हो। तो जो ये एरिया है, ये एरिया बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, तो ये इस एरिया को क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो एरिया ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आल्सो ए इंटरसेक्शन बी आल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए। अगर हम ए इंटरसेक्शन ए की बात करें तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ए के इक्वल मिलेगा, क्योंकि ए के अंदर, ए के जितने अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर कॉमन ही है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, क्योंकि ए की सेट है, ए सेट तो एक ही ए, तो यानी कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा का पूरा ए सेट क्या जाएगा, कॉमन। ए इंटरसेक्शन फाइव यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए का अगर फाइव के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, फाइव होगा। यानी कि ये हमारे पास ए है और फाइव को हम डिनोट करते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई एरिया नहीं है। फाइव का जो एरिया होता है, नल सेट का जो एरिया होता है वेन डायग्राम के अंदर, वो क्या होता है, जीरो, कोई एरिया नहीं है। तो ए और फाइव का जो इंटरसेक्शन नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में अगर कॉमन ही नहीं है कुछ, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव एंड बी इंटरसेक्शन फाइव ऑल्सो। यानी कि फाइव के साथ हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें नल सेट मिलेगा, यानी कि फाइव मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए सेट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा हमें, सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, ए। ऐसे बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या मिलेगा, बी, क्योंकि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे यूनिवर्सल सेट में है। ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बी अगर हम देखें, ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये ए है, बी है। ए वो एरिया ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, पूरा एरिया बी के अलावा। ठीक है, तो बी के अलावा जो भी एरिया है हमारे पास, उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बी है। तो बी के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ए कॉम्प्लीमेंट बी यानी कि बी के अंदर एलिमेंट नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये भी इसके क्या जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी यानी कि ए का ए वो बी का कॉम्प्लीमेंट जो ए के अंदर है, तो वो क्या होगा, ये होगा, तो जो ये एरिया होगा, इस एरिया को कैसे दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी है, ये बी का इंटरसेक्शन है, सॉरी बी का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इफ सी इज ए सबसेट ऑफ यू सच दैट सी सबसेट ऑफ ए, सी इज द सबसेट ऑफ बी, देन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
यानी कि हमारे पास एक अनदर सेट है सी, हमारे पास अनदर सेट है सी, जो कि क्या है, सी बिलोंग्स टू ए, C belongs to A and sorry C is subset of A and C is the subset of B। तो ये एरिया जो होगा ये A है, ये B है, ये C है, ये A, ये B और ये C। यहाँ पर देखते जो ये एरिया है ये क्या है, इसके अंदर भी है, A के अंदर भी है, यानी कि ये क्या है सबसेट ऑफ A। ये भी एरिया बी के अंदर भी है, यानी कह सकते हैं सबसेट ऑफ बी। और इन दोनों में कॉमन भी कौन सा है, ये सेट है। तो यानी कि अगर एक हमारे पास सबसेट है सी जो कि ए के अंदर भी है और बी का भी सबसेट है, ए और बी दोनों का सबसेट है, वो आल्सो सबसेट ऑफ इसका भी जो ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी रीजन कौन सा होगा, ये रीजन। तो ये जो ये रीजन है पूरा ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि दोनों जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो ये रीजन है तो जो सी होगा सी आल्सो द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो सी होगा सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन इज मीनिंगलेस अनलेस वी आर क्लियर अबाउट द यूनिवर्सल सेट। जब तक हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में नहीं पता तो इंटरसेक्शन जो सब सेट है वो क्या होगा, मीनिंगलेस, उसको कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं क्यू नेगेटिव इज अ रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, क्यू पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे, ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव रेशनल नंबर लेस देन जीरो होंगे। इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, यानी कि नल सेट। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल है। देन ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली डिस्जॉइंट, यानी कि ए और बी के अंदर कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट ए और बी के अंदर, ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसे वो सेट क्या है, म्यूचुअली डिस्जॉइंट। जो दोनों से ए और बी सेट है वो क्या है, म्यूचुअली डिस्जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन ये में देखें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइव, यानी कि ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास ए है और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव, नल सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स, एन नंबर ऑफ हमारे पास सेट्स है, A1 A2 A3 अप टू AN। तो इन यूनिवर्सल सेट U दैट इज नोटेड बाई, जो इनका इंटरसेक्शन होगा A1 A2 A3 अप टू AN, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 टू अप टू N AI। तो ये डिनोट करने का तरीका है, कभी भी n नंबर सेट जब हम n नंबर ऑफ सेट्स का क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो। तो इंटरसेक्शन इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी कि B इंटरसेक्शन C पहले लेंगे, फिर A के साथ इंटरसेक्शन होगा, या फिर A का इंटरसेक्शन B के साथ ले लो पहले, फिर C के साथ, या फिर A का इंटरसेक्शन C के साथ, फिर उसके बाद B के साथ, यानी किसी का भी इंटरसेक्शन किसी के भी साथ ले सकते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन क्या है, इट इज़ ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं अनदर ऑपरेशन ऑन सेट, यानी यूनियन। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो लेट A एंड B टू सेट्स इन ए यूनिवर्सल सेट U, देन the set of all those element of U which belongs to either A or B or both A and B, यानी कि ये हमारे पास सेट A है, ये हमारे पास सेट B है। तो अगर इसके अंदर हम बात करें A यूनियन B, तो यूनियन B का मतलब है all the element of A and all the element of B and all the common element in A intersection B, या A and B के इसमें जितने कॉमन एलिमेंट है वो भी। तो ये O के अंदर जितने एलिमेंट है, ये B के अंदर जितने एलिमेंट है, और इन दोनों के कॉमन जितने एलिमेंट है।
तो ये सारे एलिमेंट क्या मिलकर बनाएंगे, यूनियन, ठीक है। तो ए इससे कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि आइदर ए आइदर बी और बोथ ए एंड बी। A union B contains all the elements of A as well as B। A union B के अंदर क्या क्या है, सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में है एज वेल एज B में है। तो A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A क्या है, सबसेट ऑफ B, यानी कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी किसके अंदर है, B के अंदर है, B के अंदर भी है। तो हम कह सकते हैं A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा, B, यानी कि A के अंदर जितने एलिमेंट्स प्लस B के अंदर जितने एलिमेंट्स, उन दोनों का यूनियन लेंगे तो टोटल एलिमेंट्स इन A एंड B, A as well as B, then so A is inside the B, so we can say that A union B is equal to B, यानी A और B का यूनियन क्या होगा, B। The union of n sets A1 and A2 up to AN is denoted by A1 A2 up to AN, A1 union A2 up union A3 up to union AN। तो union n i equal to 1 to n, इसे डिनोट करेंगे यूनियन i इक्वल टू 1 टू n a i, ये डिनोट करने का तरीका है जो अगर हम n नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन लेते हैं। तो अगर a यूनियन b की बात करें तो ये रीजन बात करें a b, ये a इंटरसेक्शन b, तो ये कौन सा रीजन होगा, a कॉम्प्लीमेंट b, यानी कि b हमारे पास ये है, तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट b यानी कि जो a के अंदर है और b का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो b का कॉम्प्लीमेंट और a के अंदर है, गेन से जो एरिया कवर है ये क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b, यानी कि a के अंदर एलिमेंट्स, जो a के अंदर एलिमेंट्स है वो b के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि a के अंदर के वो यानी कि a कॉम्प्लीमेंट b, यानी कि b के एक b कॉम्प्लीमेंट यानी कि b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यह b का जो रीज़न है वो नहीं होना चाहिए। तो ये रीज़न क्या होगा, b का जो नहीं है और साथ में a में होना चाहिए, तो इसलिए a कॉम्प्लीमेंट b। इधर भी कह सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए बट बी में होने चाहिए, बी के एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि ए में ना हो, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में ना हो, यहाँ पे ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, और ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी हम जानते ही है, ए के अंदर सारे एलिमेंट, बी के अंदर सारे एलिमेंट, और जो उनका कॉमन एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी लिखना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए। तो इन तीनों का अगर यूनियन लेते तीनों रीजन का तो वो हमें इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि एक सेट है ए एंड बी, दो सेट्स हैं हमारे पास, जो एक पेयर है हमारे पास ए कॉमा बी, स्मॉल ए लेटर या स्मॉल बी लेटर, ए कॉमा बी, इन विच फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए एलिमेंट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, एंड द सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम बी, यानी कि ये जो बी एलिमेंट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। तो ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, तो इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस बी सेट, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ए सेट से और बी सेट से, जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी सेट, ठीक है, एक यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी एंड सी डी इज सेट टू बी इक्वल इफ ए इक्वल टू सी। यहाँ पास दो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी सी डी, इन दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल तब कहेंगे जब ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 एंड 6। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो ए और बी के ऑर्डर पेयर बन सकते हैं वो सभी 1 4 1 6, तो 1 4 1 6 2 4 2 6, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी सेट। 1 6 2 4 2 6 2 4 2 6 3 4 3 6, तो 3 4 3 6, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए की बात करें तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 4 1 4 पहले 1 बाद में, क्योंकि बी क्रॉस ए कर रहे हैं हम, तो बी के एलिमेंट्स पहले और ए के एलिमेंट्स उसके बाद।
तो 4 1 4 2 4 3 4 2 4 3, ऐसे 6 1 6 2 6 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं जब भी दो सेट की वो नॉट इक्वल टू होता है, उनको हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इसका मीनिंग क्या है, मोड ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास n, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है m, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी m है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे n क्रॉस n। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। टोटल मल्टीप्लिकेशन क्या होगा n क्रॉस m, 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट। तो 1 एलिमेंट 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। तो टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, लॉज ऑफ ऑपरेशन यानी कि एक इंपॉर्टेंट लॉज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीनिंग क्या है कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है, कोई सिंपल कैलकुलेशन है, एक कांस्टेंट है ए बी एंड सी अलग अलग कांस्टेंट है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ठीक है, तो अगर हम चेक करें इंटरसेक्शन में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन के अंदर एन इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, तो इसे अगर हम एस लिखे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसे लिखेंगे एन इंटरसेक्शन क्यू, एन का क्यू के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद एन इंटरसेक्शन आर, एन का इंटरसेक्शन आर के साथ उन दोनों का यूनियन, ठीक है, तो एन इंटरसेक्शन क्यू एन इंटरसेक्शन आर का यूनियन। तो यानी कि यहाँ पे बोलेंगे हम इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, यानी कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहा है किसके ओवर, यूनियन। अगर ये इक्वल है, ये क्या होगा, इक्वल होंगे। यहाँ ऐसे ही एन यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, तो एन यूनियन क्यू ये एन यूनियन आर के बीच में इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। तो यानी कि ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इंटरसेक्शन एंड यूनियन बोथ फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक सेट है हमारे पास ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। तो ए यूनियन बी क्रॉस सी अगर हम चेक करें, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी एंड सी, ए यूनियन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ए यूनियन सी, सॉरी ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें ए 1 2 है, एग्जाम्पल दिया हमने, बी 2 3 है और सी 3 4 है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी होगा हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4। ऐसे ही बी क्रॉस सी क्या होगा, 2 3 2 4 3 3 3 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सॉरी ये अलग है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यानी कि जो ए और बी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, ए यूनियन बी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, तो सी क्या है 3 4। तो अगर इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 3 3 3 3 4 सॉरी ये यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट। तो एक एलिमेंट, सॉरी एक ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर, 5 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर। ऐसे ही अगर हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करें, तो ए क्रॉस सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे ए क्रॉस सी क्या है, 1 3 1 4 2 3 2 4। ऐसे बी क्रॉस सी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 3 2 4 3 3 3 4।
तो अगर इन दोनों के बीच में क्या देना है, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी का यूनियन, तो यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 1 3 1 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 2 3 यहाँ पे है, 2 4 भी है यहाँ पे, 3 3 3 4। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हमारा ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, तो ये क्या है ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो ए यूनियन बी क्रॉस सी के अंदर जितने एलिमेंट है 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4, वो सारे एलिमेंट्स सारे ऑर्डर्ड पेयर, अगर जो ए यूनियन बी क्रॉस सी के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सभी के अंदर ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी के अंदर भी है। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इनकी जगह इंटरसेक्शन लगा दिया जाए तो भी ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब एक डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा एरिया होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट जो ग्रीन एरिया है ये होगा। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट जो ये एरिया है ग्रीन एरिया प्लस ये एरिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया होगा, ये एरिया और सारा ये ग्रीन एरिया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से ग्रीन एरिया कॉमन है। तो यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, ये वोल रीजन होगा, इसमें ए बी और यूनिवर्सल तीनों है। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के अलावा जो रीजन है ये जिसमें ए नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट जो बी के अलावा रीजन है बी नहीं है जिसमें। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले तो ये सारे एलिमेंट ये और ये टोटल यूनिवर्सल सेट ये सब क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू।